नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन सगीरन काना औ कबीरन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जामे तिर्मिज़ी की हदीस मुस्तफा नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, अल्लाह का घर बना ले, अल्लाह का घर बनाए, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। जामे तिर्मिज़ी फरमाया छोटा घर बनाओ या बड़ा, जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। दूसरी हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अमरा रसूलुल्लाह बिबनाइल मसाजिद, नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिदों को बनाने का हुक्म दिया। फिद दुवारी या फिद दौरी, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। मोहल्ले के अंदर, घर के करीब, बस्ती में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और फरमाया सिर्फ बनानी नहीं, सिर्फ फरमाया व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा, फरमाया इनको खुशबू भी लगानी है और उनकी सफाई भी करनी है, इनको साफ सुथरा भी रखना है। जिस तरह ये मस्जिद रोशन हो गई है, अल्लाह हमारी कब्रों को इसके सदके रोशन फरमाए। छोटी सी छोटी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। तो फरमाया छोटा भी घर बनाओ या बड़ा घर बनाओ, अल्लाह जन्नत में घर बनाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के घरों को बनाओ और फरमाया बना के उनको छोड़ नहीं देना, बना के खुशबू भी लगानी, फरमाया उनको पाक भी रखना है, सुथरा भी रखना है, पकीज़ा रखना है और खुशबूदार रखनी है। आखिरी बात सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अपने हुजरे में तशरीफ लेकर गए। जब हुजरे में तशरीफ लेकर गए, रात का वक्त था, तारीकी रात थी, देर हो गई। जब दर्स व तदरीस से फारिग होकर नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में गए तो बाद में सहाबाए किबार ने देखा क्या कि करीब ही बस्ती में एक औरत या एक शख्स का इंतकाल हुआ। रवायत में है मर्द भी हो सकता है और औरत भी, रवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मशहूर जो है वो औरत है, औरत का इंतकाल हुआ। अब सहाबा के बारे ये समझते थे कि रात देर हो चुकी है, तो हम नबी अलैहिस्सलाम को बिस्तर इस तरह से न उठाएं, मगर उनका ये भी अकीदा था तनामु ऐना या वला यनामु कल्बी, नबी वो होता है आंखें सो रही होती हैं, दिल जाग रहा होता है। ये नबी की शान है, ये नबी का मकाम है। फरमाया मेरे गुलामों तनामु ऐना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। नबी को पता होता है कि क्या हो रहा है। सहाबा किबार ने कहा कि सोचा अदबन कि अब तारीकी रात है, बहुत देर हो चुकी है, तो हम नबी अलैहिस्सलाम को ना जगाएं, आराम हुजूर फरमा रहे, तो उनके आराम में खलल लाए। ये उनका अदब था, ये उनकी ताजीम थी, ये उनकी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, ये कुरान के मुताबिक उनका फैसला था। सहाबा किबार कहने लगे हम नबी अलैहिस्सलाम को ना जगाएं। खुद ही क्या किया, माई फौत हुई, कफन दफन का इंतजाम हुआ, सहाबा ने जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। जब चंद रोज गुजरे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तवज्जो की, कुर्बान जाऊं जिस पर तवज्जो मुस्तफा कर लें, कुर्बान जाऊं जो निकाह नबूवत में आ जाए। वो एक अबू बकर आया सिद्दीक अकबर बना, उमर आया ताजदार अदालत बना, उस्मान आया ज़ुन्नुरैन बना, अली आया मुर्तजा बना और बिलाल हबशी आया मौज़न रसूल बना। जाऊं जिसकी नजर में मुस्तफा आ जाए या मुस्तफा की नजर में जो आ जाए। लिहाजा सुनो सुनी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने गौर किया, तवज्जो की, दरियाफ्त किया कि वो अम्मा नजर नहीं आ रही जो मस्जिद में झाड़ू देती थी, जो मस्जिद की सफाई करती थी, जो मस्जिद का ख्याल रखती थी। इससे मसाजिद की फजीलत का और अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद उसको देख रहे हैं कि वो माई कहां चली गई है कि जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, इस अल्लाह के घर को आबाद करती थी, मस्जिद को आबाद करती थी, सफाई करती थी, सुथरा रखती थी, वो कहां गई। सहाबा के बाद अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका उसका तो इंतकाल हो गया,
तो रात ही हमने चंद दिन कबल उसका जनाजा पढ़ा। आपको इसलिए नहीं बताया, अर्ज गुजारी इसलिए नहीं की, रात देर हो चुकी थी, आप आराम फरमाने के लिए अपने हुजरे में चले गए थे, तो हमने अदबन आपको इसलिए जगाया नहीं कि आपके आराम में खलल ना आए, आपको तकलीफ ना पहुंचे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है सहाबा मुझे लेकर चलो उस अम्मा की कब्र पर, मुझे लेकर जाओ उसकी कब्र पर। जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी कब्र पर उसका जनाजा पढ़ा। ये मुस्तफा का खासा है, ये इख्तियार है मुस्तफा का। आज मैं हूं या आप कब्र पर जाकर जनाजा नहीं पढ़ सकते, ये मुस्तफा का इख्तियार है, मुस्तफा का खासा है कि वो कब्र पर जाकर नबी अलैहि सलाम ने उस अम्मा का, उस माई का, उस औरत का जनाजा पढ़ा। क्यों? इसलिए कि वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। करना है, नमाज पढ़ के बात करना है, जुम्मा पढ़ के बात करना है, एतिकाफ करके बात करना है, नवाफिल पढ़ के बात करना है। क्यों? जालिम होता है जो अल्लाह के घर से रोकता है और मोमिन वो है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है।